नमस्ते दोस्तों। आज हम एपीसाइक्लोइड कैसे ड्रॉ किया जाए ये सीखेंगे। एपीसाइक्लोइड ड्रॉ करने के लिए हमें जो डेटा दिया गया है वो इस तरह है। ड्रॉ एन एपीसाइक्लोइड गिवन द रेडियस ऑफ रोलिंग एंड डायरेक्टिंग सर्कल आर एस 20 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हमें एपीसाइक्लोइड ड्रॉ करना है जिसका रोलिंग सर्कल का जो रेडियस है 20 mm और डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस है 60 mm। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं एपीसाइक्लोइड किसको बोलते हैं। तो जब कोई सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर ऑब्जेक्ट अनदर सर्कुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके पेरीमीटर के ऊपर रोल करता है तो जनरेटिंग या तो रोलिंग सर्कल है वो डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर रोल होगा। तो रोलिंग सर्कल के पेरीमीटर पर का पॉइंट उस दरमियान जो लोकस क्रिएट करेगा उसको हम एपीसाइक्लोइड कहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है, यहाँ पे हमें रोलिंग सर्कल को एक रिवोल्यूशन रोटेट करवाना है, मतलब कि उसका पेरीमीटर उसका जो सरकमफ्रेंस है उतना वो रोटेट होगा, यानी कि पाई इंटू डी इतना डिस्टेंस कवर करेगा रोलिंग सर्कल। अब डायरेक्टिंग सर्कल पे वो कितना डिस्टेंस कट करेगा, क्योंकि वो कर्व है तो यहाँ पे हमें पूरा डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ नहीं करना है। तो डायरेक्टिंग सर्कल पे कुछ पार्ट उसके जो पेरीमीटर का कुछ पार्ट वो कवर करेगा, मतलब कि उसका जो आर्क लेंथ वो कवर करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है आर्क लेंथ मीन्स क्या होगा, तो कि रेडियस इनटू इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पे हम 2πr लिख सकते हैं। यहाँ पे स्मॉल r मीन्स रेडियस ऑफ रोलिंग सर्कल एंड कैपिटल R मीन्स रेडियस ऑफ डायरेक्टिंग सर्कल। तो हमें फाइंड करना है ये थीटा, वो कितना इंक्लूडेड एंगल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एक रिवोल्यूशन रोल करेगा, तब वो जो डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल इंक्लूड करेगा। तो थीटा हो जाएगा यहाँ पे 2πr/r। अब यहाँ पे 2π रेडियन में उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 360 r/r। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे जो गिवन डेटा है। स्मॉल r मीन्स रोलिंग सर्कल का जो रेडियस है वो 20 है और कैपिटल R 60 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 120 डिग्री। मीन्स डायरेक्टिंग सर्कल का वो सेंटर पे 120 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो हमें पूरा डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ 120 डिग्री जितना ही डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हम रोलिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले 60 mm रेडियस सेट करनी है हमें। अब ये जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे वो अनइवन नहीं ड्रॉ करनी है, इवन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से क्या होगा, दोनों ओर एक जैसा दिखेगा। यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर किसका होगा, ये होगा सेंटर जो हमें ड्रॉ करना है रोलिंग डायरेक्टिंग सर्कल, उसका सेंटर हो जाएगा। अब इसको हम सेंटर लेके 120 डिग्री मीन्स 60 डिग्री, ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उसके एक और दूसरी ओर 60 डिग्री, इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। ये 60 रेडियस सेट की हुई है। अब 60 डिग्री हमें यहाँ पे सेट करना है, 60 डिग्री एक और 60 डिग्री दूसरी ओर, तो टोटल हो जाएगा हमें 120 डिग्री। इसके लिए हम ये सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे।
हमें यहाँ से 60 लेना है, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो पूरा ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब इस और भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम आर्क कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ किया है और दोनों ओर 60-60 डिग्री रख के, मतलब के टोटल इंक्लूडेड एंगल 120 डिग्री रख के ये डायरेक्टिंग सर्कल, पूरा सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमें रोलिंग सर्कल ड्रॉ करना है। रोलिंग सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ से उसकी रेडियस जितने डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट लेंगे। यहाँ पे रेडियस है 20 mm, तो 20 mm के डिस्टेंस पे हमें पॉइंट लेना है। ये हो जाएगा सेंटर जो हमें रोलिंग सर्कल ड्रॉ करना है। अब हमारा जो कंपास है उसको हम 20 mm पे सेट करके यहाँ पे हम सेंटर रखेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमने साइक्लॉइड में किया, इस तरह से इस सर्कल के हम 12 पार्ट करेंगे और ये जो डायरेक्टिंग सर्कल है जिसका इंक्लूडेड एंगल 120 डिग्री, उसके भी 12 पार्ट करेंगे। 12 पार्ट करने के लिए फिर से हमने जो आगे देखा था उस तरह से अभी हम इसको, ये जो पॉइंट है उसका हमें एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट पॉइंट आ जाएगा 12। तो अब क्या करना है, इसके 12 पार्ट, ये 120 डिग्री है तो इसके 12 पार्ट हो जाएंगे। इसके लिए हम सेट स्क्वायर या तो रोलिंग सर्कल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेट स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। बारह पार्ट मीन्स हर एक पार्ट 10 डिग्री का होगा। ये 12 पार्ट कर लिए। अब इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे इस सबको। यहाँ पे हमने
12 पार्ट कर लिए। अब क्या करना है, ये जो रोलिंग सर्कल पे हमने 12 पार्ट किए हैं वहाँ से हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो 12 पार्ट है उसमें से पास होती हुई आर्क ड्रॉ करेंगे। सेंटर ओ रखना है, ओ सेंटर रख के O2 1, ये 1 और 11 एक ही पॉइंट होगा, यहाँ से आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर O2 O से 2 तक की रेडियस लेनी है। O और 10 दोनों एक पॉइंट में से पास होगा। फिर O और 3, O2 3 और 9 दोनों एक ही पॉइंट से पास होगा। फिर O4 और 8 दोनों एक ही पॉइंट होगा, इसकी रेडियस एक जितनी होगी। फिर O से 5 जितनी रेडियस रखनी है, 5 और 7 सेम रहेगा। फिर लास्ट पॉइंट O2 6। एक और आर्क ड्रॉ करनी है O से सेंटर, ये जो इसका सेंटर है ये पॉइंट लेना है, सेंटर पॉइंट, और इसकी एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे हमने जो इंक्लूडेड एंगल के 12 पार्ट किए हैं वहाँ पे नंबर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट 12। और सेंटर करेस्पॉन्डिंग पॉइंट पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा सेंटर का जो आर्क ड्रॉ किया वो वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 C10 C11 और C12 C6 C7 C8 C9 C10 C11 और C12 मीन्स ये रोलिंग सर्कल क्लॉकवाइज एक रिवॉल्यूशन रोल करके यहाँ पे आएगा, तब इसका सेंटर यहाँ पे C12 होगा। अब हमें जैसे साइक्लोइड में किया इसी तरह से C1 C2 C3 सेंटर रख के रेडियस, हमें रोलिंग सर्कल की रेडियस जितनी सेट करनी है कंपास में, C1 को हमें सेंटर रखना है और 1 नंबर का जो हमें लोकस है वहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट आ जाएगा P1। इसी तरह से हमें आगे C2 सेंटर लेना है और 2 नंबर का लोकस है वहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। याद रखना है ये जो सर्कल है क्लॉकवाइज ड्रॉ कर रहा है तो हमारा जो आर्क है वो भी क्लॉकवाइज जाना चाहिए, ठीक है। अब C3 सेंटर और 3 नंबर का जो लोकस होगा ये यहाँ पे है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिलेगा P3। C4 सेंटर रखना है, 4 नंबर का जो लोकस है वहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे। C5 सेंटर रखना है, 5 नंबर का लोकस उस पर आर्क ड्रॉ करेंगे। 6 नंबर पे सेंटर रख के 6 नंबर का जो है उस पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। छः नंबर का ये टॉप पे आएगा। फिर
C7 पे आर्क ड्रॉ करेंगे। C7 पे सेंटर रख के हम 7 नंबर की जो आर्क है वहाँ पे ड्रॉ करेंगे आर्क। 8 पे रखना है, 8 नंबर की आर्क पे ड्रॉ करना है आर्क। C9 सेंटर रहेगा, 9 नंबर का जो आर्क है वहाँ पे आर्क कट करेंगे। फिर C10 10 नंबर के जो आर्क है वहाँ पे कट करेंगे। C11 सेंटर C11 रखेंगे, 11 नंबर का जो आर्क है वहाँ पे, और लास्ट C12 पे रखेंगे तो 12 नंबर का यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से जो पॉइंट सब मिले हैं हमें, उस पर हम मार्किंग करके जाएंगे। सब पॉइंट को मार्क करेंगे। यहाँ पे जो 1 नंबर के आर्क पे पॉइंट मिला वो P1, फिर P2, फिर P3, P4, P5, सबसे टॉप पे P6, फिर नीचे की ओर आएगा P7, P8, P9, P10, P11 और लास्ट में P12। तो अब हमें क्या करना है, ये सब पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से ज्वाइन करना है। इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। तो इस तरह से हमें ये पूरा एपिसाइक्लॉइड मिलेगा। क्या करना है हमें, फिर से एक बार पूरी प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। जो डेटा दिया गया है, रोलिंग सर्कल का रेडियस 20 और डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस 60। रोलिंग सर्कल किसे कहेंगे, जो रोल होता है डायरेक्टिंग सर्कल के ऊपर, और डायरेक्टिंग सर्कल इसको डायरेक्ट करता है, तो इसको हम डायरेक्टिंग सर्कल कहेंगे, जो बड़ा सर्कल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करेंगे। डायरेक्टिंग सर्कल पूरा नहीं ड्रॉ करना है, कितना ड्रॉ करना है, तो ये जो रोलिंग सर्कल एक रिवोल्यूशन घूमेगा उस वक्त पे वो जो डायरेक्टिंग सर्कल पे एंगल क्रिएट करेगा, सबटेंड करेगा, उतना ही हमें ये डायरेक्टिंग सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए, कैलकुलेशन कैसे किए कि एक रिवोल्यूशन जब ये घूमेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा, उसका सरकमफ्रेंस मीन्स पाई डी, उस टाइम पे ये जो एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए हमें ये जो आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ कितनी होगी, तो कि इसके सरकमफ्रेंस जितनी रोलिंग सर्कल के। तो यहाँ पे हमने ये आर्क लेंथ इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द रोलिंग सर्कल। आर्क लेंथ मीन्स r इंटू थीटा, और यहाँ पे हमने d की जगह पे 2r कर दिया, 2 पाई r इज इक्वल टू r थीटा। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 360 r/r। तो यहाँ पे स्मॉल r 20 mm दिया हुआ है, रोलिंग सर्कल का रेडियस कैपिटल R, डायरेक्टिंग सर्कल का रेडियस 60 mm। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एंगल मिल रहा है 120 डिग्री। मीन्स ये जो सर्कल, रोलिंग सर्कल डायरेक्टिंग सर्कल पे 120 डिग्री एंगल सबटेंड करेगा जब ये एक रिवोल्यूशन घूमेगा। तो हमें डायरेक्टिंग सर्कल 120 डिग्री का ड्रॉ करना है। इसके बाद इसके ऊपर हमने रोलिंग सर्कल ड्रॉ किया और उसके 12 इक्वल पार्ट किए। फिर हर एक पार्ट से, ये जो रोलिंग सर्कल के हम पार्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमने जो डायरेक्टिंग सर्कल का जो पार्ट ड्रॉ किया उसके भी 12 पार्ट करेंगे। तो ये 120 डिग्री है तो 10-10 डिग्री पे 12 पार्ट हो गए। फिर ये जो 12 पार्ट के हर एक पार्ट में से O को सेंटर लेके
O1 O2 O3 इतनी रेडियस लेके हम उसका पाथ ड्रॉ करेंगे, मीन्स आर्क ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली सेंटर के भी इस तरह से पाथ ड्रॉ करेंगे और सेंटर के 12 पार्ट, ये जो सेंटर लाइन है इसके जो 12 पार्ट के वहाँ पे इंटरसेक्ट होगा वो C1 C2 C3 C4 C5 C6 इस तरह से C12 तक पार्ट होंगे। फिर C1 को सेंटर लेना है। रेडियस हमें रोलिंग सर्कल की रेडियस सेट करनी है कंपास पे। फिर 1 नंबर का जो आर्क है उस पर हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये जो पॉइंट मिलेगा P1। C2 सेंटर 2 नंबर का आर्क है वहाँ पे कट करेंगे, पॉइंट मिलेगा P2। C3 रेड सेंटर 3 नंबर का जो आर्क है वहाँ पे हम कट करेंगे, P3 पॉइंट मिलेगा। सिमिलरली C4 पे P4, C5 सेंटर लेके P5 पॉइंट, C6 सेंटर लेके P6 पॉइंट, इस तरह से 12 पॉइंट मिलेंगे। उसको हम स्मूथ कर्व से जोड़ेंगे। तो स्मूथ कर्व से जोड़ के हमें जो ये कर्व मिल रहा है ये हो गया एपीसाइक्लॉइड। दोस्तों अगर इसको आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।